सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज चर्चा करते हैं आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर। विषय है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुष कहते हैं परमात्मा को, और अर्थ माने होता है हेतु। अतः पुरुषार्थ का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। पुरुष कहते हैं परमात्मा को, और अर्थ माने हेतु। अतः पुरुषार्थ का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। तो परमार्थ के लिए किया गया प्रयास और उपाय, परम तत्व की प्राप्ति के निमित्त लोग जब तप, पूजा पाठ, ध्यान, धारणा आदि करते हैं, ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। पुरुषार्थ में कभी निष्फलता नहीं होती है। जो क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अतः पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रभाव अवश्य होता है और वह हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। तो वर्षों साधना करने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि हमें अपनी हालत का पता नहीं लग रहा है। आमतौर पर लोगों में शिकायत रहती है कि हमको साधना करते हुए वर्षों हो गए, मगर हालत में सुधार कम मालूम पड़ता है। तो दो बातें हैं इसके लिए। पहली तो ये है कि अपने हाल का पता ना चले वही अच्छा है। जो रास्ता चलने को बता दिया उसी पर चलते रहना, सद्गुरु की आज्ञा का पालन है। फिर तो ये फर्ज उसी मार्गदर्शक का है कि वह स्वयं निश्चित करे कि वह आपको किस रास्ते पर ले जा रहा है। ये तो उसके मौज की बात। हो सकता है कि वह ऐसे रास्ते से ले जाए जहां कोई तमाशा भीड़ भाड़ नहीं है, पर साधक को कैसे मालूम होता है? ऐसा भी हो सकता है कि वो भीड़ भाड़ के रास्ते से ले जाए, ले तो जाए पर आंख पर पट्टी बांध दे, तब कुछ पता नहीं चलेगा किसी बात का। हाँ, जिज्ञासु जब मंजिल पर पहुंच जाएगा तभी उसे एहसास होगा कि वह कहां तक पहुंच चुका है। इसलिए जो अभ्यास साधक को बतलाया गया है उसको वो करता रहे, साहसपूर्वक और धैर्य ना करो। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है और किसी बात की कमी नहीं रहती। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है, वो यह है कि अभ्यास तो बतला दिया गया, मगर उस पर यदि नहीं चलते तो प्रगति कैसे होगी? वस्तुतः यह बात तो अभ्यास ही स्वयं समझता है कि वह बतलाए हुए अभ्यास पर चल रहा है अथवा नहीं, और यदि चल रहा है तो उससे क्या यह अनुभूति होती है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। आवश्यक नहीं है कि उसे साधना के समय हर मुकाम की बातें मालूम हो और उसकी वजह भी जान सके, परंतु ये जरूर है कि इससे उसके अंतर की सफाई हो जाती है, जिसकी झलक बाहर भी दिखाई पड़ती है। इसलिए निश्चिंतता से अपना कार्य करते रहना चाहिए और जो मार्ग पथ प्रदर्शक ने बतलाया है उस पर धीरज बांधकर श्रद्धापूर्वक चलते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता ऐसी में है कि हम अपने जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम बनाएं। ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, परंतु व्यवहार में लाना कठिन है। क्योंकि सत्यम क्या है इस पर तनिक विचार करके देखें। सत्य माने हम सत्य का आचरण करें, सत्य ही बोलें, सत्य ही सोचें, जो बात मन में हो रही है वही बोलें और उसी का आचरण करें।
किंतु ये भी ध्यान रहे कि सत्य के आचरण में हमारे अंदर कटुता ना आने पाए। हम इस शिक्षा को अपने आचरण में उतारें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियतम। अर्थात हम सत्य बोलें, प्रिय बोलें, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोले। हमारा बोलना सत्य तो हो ही, साथ ही शिवम भी हो, अर्थात कल्याणकारी भी। हमारे सत्य बोलने से किसी का अनिष्ट ना हो, किसी के दिल को ठेस ना लगे, बुरा ना लगे। बोलते समय हमें दूसरों के हित और सुख सुविधा का भी विचार करना चाहिए। तो सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? सत्यम व शिवम के साथ साथ हमें सुंदर का भी पालन करना चाहिए। और सुंदर वो है जो अच्छा लगे, जिसे देखकर व सुनकर दिल प्रसन्न हो जाए। तो अंतःकरण में यह भाव प्रकट होने लगे कि वाह, भगवान की कैसी दया कृपा है, कैसा मनमोहक दिल को लुभाने वाला सौंदर्य प्रदान किया है। सुंदरम में ओतप्रोत मनुष्य को देखकर व्यक्ति अपने को कृतकृत्य मानने लगता है। साधारण मनुष्य को भी अपनी जीवनचर्या ढालने के लिए अपने इष्ट के उदाहरण को अपने सामने रखकर जीवन का निर्वाह करना चाहिए, ताकि उसका जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत हो सके। कहा गया है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जा। यहां शीश देने का मतलब सिर काटने से नहीं है। सिर काटने से तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। जब जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी तो किसी चीज को लेने देने से क्या लाभ क्या? तो उसका तात्पर्य है कि समर्पण करके अपना आपा और अपना सर्वस्व उसके लिए निछावर कर दे देना ऐसा कि उसके बदले में कुछ ना चाहे, स्वार्थ रहित देना। इस प्रकार इस प्रेम का सौदा किया जाता है। शीश देने का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सिर में ही सारी शक्तियों का भंडार है। हमारे शरीर की जितनी शक्तियां हैं उन सब का उद्गम और विकास सिर से ही है। हमारे जीवन में जो चेतना है उसका अवतरण जब असल भंडार से होता है तो सबसे प्रथम हमारे सिर में ही ब्रह्मरंध्र का स्थान है, जिसको दशम द्वार भी कहते हैं। उसी स्थान पर आकर वह अमृत धार, चेतन धार या सूरत की धार अथवा शब्द की धार, कुछ भी कहो, वहीं गिरती है और तब फिर उसका प्रसार सारे शरीर में होता है। तो मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका भी स्थान सिर में ही है। सिर इस शरीर का अधिपति है और उसके बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो सिर देने का मतलब ये भी है कि अपने विचार शक्ति और बुद्धि के विवेचन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना कि प्रेम क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इन सब बातों का निश्चय हो सकता है। इसी कारण कहा है कि शीश दे ले जाए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले। तो भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है उसके भक्तों से प्रेम की। तू जन हरि से हित कर हरिजन से हित। माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत।
तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। अर्थात हरिजन वे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है हरि के लिए, भगवान के लिए। वही हैं हरिजन, भगवान के भक्त। उनके पास तो कुछ भी सांसारिक वस्तु नहीं है, उन्होंने तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, अपने तन मन धन सभी को। सो हम सब ऐसे हरिजन भक्त के पास जाएंगे तब वो हमें क्या देंगे? उनके पास बैठेंगे तो भगवत प्रेम, भगवत चर्चा, भगवत प्रेम से उत्प्रोत धाराएं अनायास ही हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, अपनी छाप डालेंगे, और हम भी उन्हीं की भांति भगवत प्रेम से सरोवर हो जाएंगे। तो उनके रंग में रंग जाएंगे। सो ऐसे भक्त का, ऐसे महात्मा का, ऐसे संत का साथ पकड़ो जिसके संग साथ से हमें भगवत प्रेम का चस्का लग जाए और हम सारी सांसारिक वासना और बंधनों को तोड़कर प्रभु के प्रेमी और भक्त बन जाए। प्रभु के प्रेमी और भक्त बन जाए, यही तो पुरुषार्थ है। परम तत्व की प्राप्ति के निमित्त लोग जब तप पूजा पाठ ध्यान धारणा आदि करते हैं, ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। पुरुषार्थ में कभी निष्फलता नहीं होती है। जो क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अतः पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रभाव अवश्य होता है और वही प्रभाव हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। इसलिए जीवन में पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।